तो यहाँ हम देखते हैं सेंटेंस के अंदर क्या की स्ट्रक्चर है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो उसमें होना ही चाहिए। हर सेंटेंस में ये होता है और ये हमें याद रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, नोट आप कर लीजिए, बिल्कुल ये याद कर ले। अ सेंटेंस मस्ट हैव ए पेयर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी कि अगर मैं सिंपल कहूँ तो ये यहाँ पे ये जो देखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब, एक सेंटेंस के अंदर ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि उसके अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट बनता है नाउन से, नाउन या फिर प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट के अंदर यानी कि हम कह सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होना बड़ा जरूरी है और एक वर्ब वर्ब होना बड़ा जरूरी है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, दैट इज हम कह सकते हैं कि ये इसकी बैकबोन है। एक सेंटेंस की जो बैकबोन होती है वो है सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो हर सेंटेंस के अंदर ये होना बड़ा जरूरी है और तभी एक सेंस बनकर आता है सेंटेंस के अंदर कि ये टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ओके, सो सब्जेक्ट और वर्ब हर सेंटेंस में होना चाहिए। यानी कि दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं हर सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी जो कि हमें ढूंढना रहेगा। सो ये आप याद कर लें कि स्ट्रक्चर जो हमें याद रखना है कि हर सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट क्योंकि नाउन है तो यानी कि एक उसके अंदर नाउन प्लस वर्ब, ये कॉम्बिनेशन हर सेंटेंस में मिलेगी। अगर नाउन नहीं है तो उसकी जगह पे प्रोनाउन होगा। ओके, लेकिन वो एक सब्जेक्ट जरूर होगा उसके अंदर। और अगर हम बात करें बाकी, यानी कि अगर बेसिकली देखा जाए तो ये नाउन हो गया है और ये वर्ब हो गया। तो हमने चार पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े थे। एक था नाउन सबसे पहले, और उसके साथ जो जुड़े हुए थे, जो दो चीज जुड़ी हुई थी वो थी एक एडजेक्टिव और प्रोनाउन, और एक हमने पढ़ा था वर्ब जिसके साथ है एडवर्ब। तो ये बाकी चीजें कहाँ पे आती हैं? बाकी चीजें जो होती हैं वो हम यूज करते हैं इनको डिस्क्राइब करने के लिए। अगर ये नाउन है तो हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर, और अगर ये वर्ब है तो हम इसके साथ भी एक एडवर्ब यूज कर सकते हैं। एक नहीं, जरूरी नहीं है, बट हम मिनिमम एक एडवर्ब तो यूज कर ही सकते हैं। तो यानी कि एडवर्ब और एडजेक्टिव हमारे सेंटेंस के अंदर इनको हेल्प करने के लिए आती है, इनको डिस्क्राइब करने के लिए आती है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट जो होती है सेंटेंस के अंदर वो है सब्जेक्ट, यानी कि जो नाउन है और जो वर्ब है। और अगर नाउन हमें बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसको रिप्लेस करके प्रोनाउन यूज कर सकते हैं उसकी जगह पे। तो इस तरह से हमारी ये जो चारों चीजें जो हमने पढ़ी थी, ना वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब, ये जो पांच चीजें हमने जो पढ़ी थी ये सेंटेंस के अंदर इस तरह से आती हैं। तो लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सब्जेक्ट, यानी कि नाउन जिससे बना होगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इनको डिस्क्राइब यानी कि इनको मॉडिफाई करने के लिए आती हैं बाकी चीजें। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं एडजेक्टिव जो कि नाउन को डिस्क्राइब करेगी, और एडवर्ब को, वर्ब को जो डिस्क्राइब करेगी वो है एडवर्ब। ओके, सो यहाँ पे नाउन प्रोनाउन ऊपर आ जाता है, यहाँ पे वर्ब आ जाएगा, और एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए रहती हैं। तो वो सेकंड लेयर ऑफ सेंटेंस हम समझ सकते हैं। जो मेन लेयर ऑफ सेंटेंस, जो मेन हार्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो बनता है सब्जेक्ट और वर्ब से। ये हमें याद रखना है। वन की स्ट्रक्चर जो याद करना है वो है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब का पेयर होना बड़ा जरूरी है सेंटेंस के अंदर। पेयर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब।